नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये जो चपेड़ मारी ना, जो थप्पड़ मारा ना, जो चंड पई है ना जी अभिजीत दीपके ने, वो बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल गए। जैसे जो 1 करोड़ अफेक्टेड बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप सोच रहे हैं कैसे, मैं बताता हूं। देखिए जो पेपर लीक माफिया है, अब उनके कानों में क्या गूंज रहा है, थप्पड़ की आवाज गूंज रही है। तो पेपर लीक कहां से होगा, ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। भाई बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड भी कर रहे थे, अब उनका भी ध्यान थप्पड़ की तरफ है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एंड मुझे लगता है इसमें एक आर्टिस्टिक एंगल भी है। जिसने थप्पड़ मारा है वो शायद एक आर्टिस्ट है। जो फिल्म थप्पड़ है शायद उसका सीक्वल आ रहा हो, एंड ही इज मे बी प्रमोटिंग दिस इज अ मार्केटिंग गिमिक एज वेल। एंड आई थिंक थप्पड़ जो है वो थीम के साथ भी जाता है। प्रोटेस्ट कहां हो रहा था, जयपुर में। जयपुर क्या है, पिंक सिटी। थप्पड़ मारने के बाद गाल क्या हो जाता है, हाँ। और वायलेंस की असली डेफिनेशन मैं बताता हूं। वायलेंस होता है जब आप किसी मिनिस्टर से सवाल पूछ लेते हैं, हो वो कभी नहीं करना होता, क्योंकि हमारे पैसों से नहीं सरकार चल रही है। वो अपनी पर्सनल मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम पर उपकार कर रहे हैं। दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स, राइट। वो राजा हैं, और राजा से अगर प्रजा सवाल करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही। एंड आई ऑल्सो थिंक ये जो कॉकरोचेस हैं की पॉलिटिकल बैकिंग है, राइट। एंड यू नो हाउ बैड इट इज टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी इन टुडेज टाइम्स, राइट। एंड वहीं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस घटना से सॉल्व हुई है वो ये कि मान लेते हैं कि इस शख्स को थप्पड़ मारने के लिए पैसे मिले, फीस मिली। उससे क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो भी कम हो गया। तो फायदे ही फायदे, एक चपेड़ 100 सुख। राइम नहीं कर रहा बट आप समझ गए, राइट।